फर्स्ट ना, बायोलॉजी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, उसका आज क्या है, मॉक टेस्ट है। देखिए लिखा है सब्जेक्ट बायोलॉजी, लेसन फर्स्ट, पौधों तथा जंतुओं का संरक्षण। यही चैप्टर में कल पढ़े थे, कल पूरा कंप्लीट करवा दिए थे आप लोग को। ओके, आज उसका हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला सवाल है इसका है, आंसर बताइएगा। सभी जीव जंतु कहाँ जन्म लेते हैं? आराम से। दूसरा सवाल, किसी एक क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों तथा उन पर पड़ने वाले वातावरण के प्रभाव से बने तंत्र को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी। आप लोग याद कराया? अच्छा, कल समझ में बढ़िया था, तब बता रहा आंसर। दूसरा का देखिए, तीसरा सवाल, पारिस्थितिक तंत्र के कितने मुख्य घटक होते हैं? कितने? दो। कौन कौन? जैविक और अजैविक। इनमें से कौन जैविक घटक है? पेड़ पौधे जिसमें जान होता है, बताया था ना आप लोग जैविक मतलब। इनमें से कौन जैविक घटक है? वो जैविक था का जी, यही सवाल था। ठीक है, इनमें से कौन अजैविक घटक है? ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी। नेक्स्ट, पृथ्वी का वह भाग जहां पेड़ पौधे तथा जीव जंतु पाए जाते हैं क्या कहलाते हैं? अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट, जीवमंडल का निर्माण किससे होता है? किससे होता है? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, अब जैव विविधता चैप्टर था, उसका टॉपिक बाय टॉपिक बनाया है। क्या था उसके बाद टॉपिक? जैव विविधता। तो जैव विविधता से रिलेटेड सवाल देखिए, पृथ्वी पर अनेक प्रकार के जीव पाए जाते हैं, इसे क्या कहा जाता है? जैव विविधता। जीवों के विभिन्न प्रकार तथा विविधता को क्या कहा जाता है? जैव विविधता। जैव विविधता क्या प्रदान करती है? आर्थिक लाभ, सामाजिक विकास, पारिस्थितिक तंत्र का अरे वाह, बोलने से पहले ही आंसर। भारत विश्व के कितने प्रतिशत जैव प्रजातियां का घर है? 5%। कितने प्रतिशत? स्लो बोलिए, थोड़ा सा आराम से सुनाए। विश्व के 12 बड़े जैविक विविधता वाले देश में भारत का स्थान क्या है? छठा बताए थे आप लोगों को। जवाब तो अच्छा रहा जी, पढ़े समझ में आता तो क्या, ठीक तो है। बताइए सबको, बोलिए क्या पढ़ो। जिन स्थान पर जैव विविधता अधिक पाई जाती है उन्हें क्या कहा जाता है? विश्व के 35 हॉट स्पॉट में से भारत में कितने स्थित हैं? दो ना। भारत का बहुजैव विविध राष्ट्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ प्रचुर मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है, इसीलिए। वनों की कटाई के कारण क्या प्रभावित हो रहा है? उद्योग, जनसंख्या, जैव विविधता या शिक्षा? जैव विविधता। तो बोलती है नहीं तुम, बोलो कौन सा होगा? 22 मई। आप पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक से था? वनोन्मूलन था, पढ़ाए थे ना आप लोग? ठीक, मिठाइया के बढ़िया से रख दे रहो, खाई तुम लोग भी रहे ना, खे भाग हैं मिठाइया के ले जाएंगे घर, तब क्या करें? तुम खेवे नहीं करेगी तो क्या करें? ऐसा डला जाएगा उस पर मिठाई, रोज मिलता है सब, से कोई पास हो जाता है तो मिलता है, तो कोई फिर नौकरी लगे तो मिलता है। चल देखिए यहाँ पर तो सब रिकॉर्ड तो हो गया होगा सब। क्या दिक्कत हो दीजिए, क्या दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, हिला नहीं ना, ठीक चल रहा है ना? अच्छा ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ तो अपने आगे बढ़ेगा नहीं,
टाइम लगा वाला है, टाइमर। ये देखिए इसका, ठीक है ना। तो आंसर देख लिए आप लोग। वन किसका सर्वोत्तम उपहार माने जाते हैं? प्रकृति का, भगवान का बनाया हुआ गिफ्ट है। मानव को हरा सोना, सॉरी, वनों को हरा सोना क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनमें अनेक प्रकार के जीव जंतु तथा एवं वनस्पतियां पाई जाती है। याद तो है लोगों? अच्छा, ऐसे तैयारी कीजिए तो मजा आ जाएगा। तो लगे कि पढ़ रहे हैं, रियल पढ़ रहे हैं। यह बताइए, वनों में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? किसका संरक्षण करते हैं? जल का, मिट्टी का, पर्यावरण का, वायु का? तो पर्यावरण का। वनोन्मूलन से वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ रही है? कार्बन डाइऑक्साइड की। CO2 गैस की मात्रा बढ़ने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन नंबर बी नहीं, सी, वैश्विक तापन बढ़ता है ना। पाए थे कल, कुछ याद करिए थोड़ा सा। मनो को प्रकृति का क्या कहा जाता है? हृदय, फेफड़ा। जल चक्र को पूर्ण करने में किसका महत्वपूर्ण योगदान होता है? वन को। कल आप नहीं आए थे ना, इसलिए मिस्टेक हो रहा है। वनों के नष्ट होने से वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? सब पहले चला रहा है किसी। वर्षा में कमी आ जाती है। क्या आ जाती है? वर्षा में कमी। वनों के कटाई से किसका अपवर्तन होता है? मिट्टी का। किसका होता है? मिट्टी का। तो बोलिए तब थोड़ा सा जल्दी स्पीड में। अगला बताइए इसका सवाल। वन से हमें कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त होती है? ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा आसाम से बोलिए। वन किसकी संरचना एवं गुणवत्ता बनाए रखता है? मिट्टी की गुणवत्ता बनाए रखता ना है। अगला सवाल, अगला आ गया ना। वनोन्मूलन का सबसे गंभीर प्रभाव क्या है? हाँ, बी, ठीक है। अब आते हैं वन तथा वन जीव का संरक्षण। ये टॉपिक से देखते हैं। वन अनेक नदियों के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि वे नदियों के प्रदूषण करते हैं, क्योंकि वे नदियों में उद्गम स्थान होते हैं, क्योंकि वे पानी को रोकते हैं, क्योंकि वे वर्षा को रोकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वे नदियों के उद्गम स्थान होते हैं। नेक्स्ट, दूसरा सवाल इसका। वन मिट्टी के संरक्षण में कैसे सहायक होते हैं? मिट्टी को सूखा, सी, बहुत बढ़िया। अगला बताइए, वन से जल संरक्षण कैसे होता है? वन वर्षा चक्र को कैसे प्रभावित करता है? कौन सा? सी, नियंत्रित रखते हैं। वन कटाई का प्रमुख कारण क्या है? डी, खेती के लिए भूमि प्राप्त करना। निम्न में से कौन सा वन कटाई का कारण नहीं है? वन संरक्षण। वनों की कटाई से क्या दुष्परिणाम होता है? बाढ़ और सूखा पड़ता है। बाढ़ और सूखा। ऑप्शन नंबर बी। पहले से बता दिए जी। वनों की कटाई से भूजल स्तर क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तापमान में वृद्धि का मुख्य कारण क्या हो सकता है? वनों की कटाई। वनों की कटाई से किसका आवास नष्ट होता है? पशुओं का। वन जीवों का, मतलब सी ऑप्शन, वन जीवों का। जंगल में रहने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? वन जीव। सी ऑप्शन, ज्यादातर सी ऑप्शन दिया गया जी। वन जीव पर्यावरण के लिए क्यों आवश्यक है? पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए ना। ऑप्शन नंबर सी। वन आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था?
वनों की रक्षा करना, वनों की रक्षा करना। चलिए बहुत अच्छा है आप लोग। चिपको, अरे बिपको लिखा गया, अरे बिपको ये भी था का? आंदोलन की राज किस चलाया गया था? उत्तराखंड। यहाँ चिपको लिखाएगा, क्या लिखा है यहाँ पर? चिपको आंदोलन कर दीजिएगा, यहाँ पर गलती हो गया है। यहाँ पर चिपको आंदोलन कर दीजिएगा। चिपको आंदोलन कहाँ चलाया गया था? उत्तराखंड में। किसके माध्यम से चलाया गया था, नाम बताइए थोड़ा सा। हाँ, सुंदरलाल बहुगुणा। कल चर्चा हुई थी ना इसकी, बताए थे ना। अब बताइए, आइएगा आंसर, वो आ गया उसका तुरंत। देखो, चिपको आंदोलन किस राज्य में हुआ था? उत्तराखंड। 2 बार आ गया का? वो दूसरा था जी, देखिए थोड़ा सा। चिपको लिखा था, बिको नहीं, ऐप को था सर। तो केरल वाला लिखा था सवाल, हम देखिए तो कल पाया था ना, 2 को लिखवाया था आंदोलन ना आपको का। कुछ है वो एपिको, एपिको कनाडा था ना उसका। चलो ठीक है, 2 बार लिखा गया था, चलो कोई दिक्कत नहीं। एपी क्या होगा? उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन एक सरकारी प्रयास किया? चिपको आंदोलन, बी एपिको आंदोलन, वन संरक्षण अधिनियम, या ऑप्शन नंबर सी सरकार चलाया था तो वन कम से कम बचाया जाए उसको। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित अधिनियम कौन है, कौन सा है? वाह। वन जीव संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? बी ऑप्शन। राष्ट्रीय वन नीति किससे संबंधित है? कृषि, उद्योग, वन संरक्षण से या शिक्षा से? ऑप्शन नंबर सी। संकटग्रस्त प्रजातियां किसे कहते हैं? जिनकी संख्या तेजी से क्या हो रही, घट रही है। क्या हो रही है? घट रही है। निम्न में से कौन संकटग्रस्त प्रजाति है? गाय, शेर, कुत्ता, बिल्ली? शेर। विलुप्त प्रजाति का सही अर्थ क्या है? जिसकी संरचना कम है, जो संरक्षित है, जो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। अरे वाह, जवाब थोड़ा डायना आंसर तो पहले ही आंसर बोल दे रहे हैं आप लोग। IUCN क्या है? अंतर्राष्ट्रीय हाँ संस्था, सही है। IUNC क्या प्रकाशित करता है? हाँ बहुत बढ़िया। कल जो नहीं आया था उसको थोड़ी दिक्कत हो रहा होगा। रेड डाटा बुक में किसकी सूची होती है? संकटग्रस्त प्रजातियों की, संकटग्रस्त प्रजातियों की। आरक्षित जैव मंडल, सब इस टॉपिक से आप जो पढ़े थे इससे देखिए रिलेटेड। अब कल ये सब हो गया था। बताइए, आरक्षित जैव मंडल की स्थापना किस उद्देश्य से की जाती है? बताइए, ऑप्शन नंबर सी। आरक्षित जैव मंडल का वह क्षेत्र जहां मानवीय गतिविधियों पर पूर्ण रोक होती है क्या कहलाती है? कोर क्षेत्र। क्या कहलाते हैं? कोर क्षेत्र। कोर क्षेत्र के बाहर किस प्रकार की मानवीय गतिविधियां? अरे वाह। भारत में कुल कितने आरक्षित जैव मंडल हैं? 18। हाँ जी 18, सही तो है। भारत में सबसे पहले किस आरक्षित जैव मंडल की स्थापना की गई थी? सुंदरबन, नीलगिरी? ऑप्शन नंबर नीलगिरी। नीलगिरी आरक्षित जैव मंडल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1986। कंचनजंगा आरक्षित जैव मंडल किस राज्य में? फूलों की घाटी
आरक्षित जैवमंडल किस राज्य में स्थित है? पंचमंडी आरक्षित जैवमंडल किस राज्य में स्थित है? आराम से, आवाज ज्यादा मत कीजिए। अब राष्ट्रीय उद्यान से देख लेंगे हम लोग। राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब का मुख्य उद्देश्य क्या था? बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय उद्यान के कोर क्षेत्र में क्या निषिद्ध होता है? वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? आराम से बोलिए। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कार्बोनेट कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, यही ना? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पढ़ाए थे। उसके बाद बताइए, हैली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1936। हैली राष्ट्रीय उद्यान को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? जिम कार्बोनेट नेशनल पार्क। जिस जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? अगला सवाल देखिए, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? कहाँ है? मध्य प्रदेश। अगला बात, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? भारत का पहला आरक्षित वन क्षेत्र कौन सा है? नील नहीं, सतपुड़ा। सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान किस विशेष वृक्ष के लिए प्रसिद्ध है? सागवान। ऑप्शन नंबर ए। अब लास्ट में खत्म है, अब एक बार पढ़ लीजिए इसको थोड़ा सा। पढ़ाई वही करता है जो अपना हालत बदलना चाहता है, वरना बहाने तो सबके पास होते हैं ना।